अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व सलातु व सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। मुहतरम सामिईन किराम, मेरा मौजू है नमाज का बयान, पार्ट नंबर 10। नमाज पढ़ने के दीनी फायदे। पिछले 2 दर्सों में आपने सुना और आज के दर्स में भी हम इसी बात को इंशाल्लाह बयान करेंगे। नमाज पढ़ने के दीनी फायदे बेशुमार है। तो फायदा नंबर 11, नमाजी के लिए फरिश्ते दुआएं करते रहते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 2119 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 649। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अहदहुम इज़ा तवद्दअ फअहसना अल-वुदूअ थुम्मा अता अल-मस्जिद ला यनहज़ुहु इल्ला अस्सलाह ला युरीदु इल्ला अस्सलाह फलम यख्तु खतवतन इल्ला रुफ़िअ लहु बिहा दरजा व हुत्ता अन्हु बिहा खतीअह हत्ता यदखुल अल-मस्जिद फ़इज़ा दखल अल-मस्जिद कान फ़ी अस्सलाति मा कानत अस्सलातु तहबिसुहु वल मलाइकतु युसल्लून अला अहदिकुम मा दाम फी मजलिसिही अल्लज़ी सल्ला फीही यक़ूलून अल्लाहुम्मा अर्हमहु अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहु अल्लाहुम्मा तुब अलैहि मा लम युअज़ि फीही मा लम युहदिस फीही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जब कोई आदमी वजू करता है और अच्छे से वजू करता है, सही ढंग से वजू करता है। क्या मतलब सही ढंग से? देखिए, कुछ लोग वजू करते हैं, कभी उसका पैर का कुछ हिस्सा सूखा रह जाता है, कैसे वजू होगा उसका? कहीं यहाँ सूखा, कहीं और सूखा रहता है, कहीं गीला हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे से वजू करे, हर आज़ा जिसको धोया जाता है वो धुलना चाहिए, गीला होना चाहिए और सुन्नत तरीके पर वजू होनी चाहिए। तो अच्छे से कोई वजू करे और फिर मस्जिद आ जाए। और मस्जिद जाने का मकसद सिवाय नमाज की और कुछ ना हो, सिर्फ नमाज पढ़ने की खातिर, सिर्फ नमाज की खातिर वो मस्जिद जाए। तो जब वो मस्जिद में दाखिल हो जाता है तो वो नमाज की हालत में होता है, जब तक कि नमाज उसको रोके रखे। जब तक इंसान नमाज पढ़ ना ले, वो नमाज की हालत में ही माना जाता है, वो शुमार होता है कि वो नमाज में ही है। अल्लाह अकबर। और उसके चलने की वजह से, जब वो चलता है, नमाज के लिए जाता है, तो उसकी हर कदम पर या हर कदम के बदले अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद करता है। इमाम नववी रहमतुल्लाह ने सही मुस्लिम की शरह में लिखा है कि दर्जात बुलंद करने से मुराद जन्नत के दर्जात है, कि जन्नत के अंदर दर्जात इंसान के ऊंचे किए जाते हैं, बुलंद किए जाते हैं। तो जो इंसान नमाज की खातिर चले जाए तो हर कदम के बदले उसके दर्जात को बुलंद किए जाते हैं और फिर उसके गुनाहों को मिटाया जाता है और फिर वो नमाज में ही माना जाता है। अगरचे वो भी नमाज के लिए जा ही रहा है, लेकिन नमाज उसका शुमार होता है। और क्या फजीलत है इसी हदीस के अंदर कि फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं उस वक्त तक जब तक कि वो इंसान नमाज की जगह पर बैठा रहता है। जिस जगह पर उसने नमाज पढ़ी है उसी जगह पर, अपने मुसल्ले पर, अपनी जगह पर ही बैठा रहता है। तो उस वक्त तक फरिश्ते उस नमाजी के लिए दुआएं करते रहते हैं। क्या दुआ करते हैं फरिश्ते? फरिश्ते ये कहते हैं उस नमाजी के लिए कि ऐ अल्लाह इस पर रहम फरमा, ऐ अल्लाह इसके गुनाहों को माफ फरमा, ऐ अल्लाह इसकी तौबा को कबूल फरमा। ये उस वक्त तक कहते हैं जब तक कि इंसान अपनी नमाज पढ़ने के बाद अपनी जगह पर ही बैठा रहे जहां उसने नमाज पढ़ी है और किसी और को तकलीफ ना दे और उसका वजू ना टूटा। ये 3 बातें उसके अंदर है। तो कि अपनी जगह पर बैठा हो, किसी को तकलीफ ना दे और बावजू हो। ये 3 बातें उसके अंदर है। तो उस वक्त तक फरिश्ते लगातार कंटिन्यू, एक फरिश्ते नहीं, मलाइका है, बहुत सारे फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते रहते हैं। कितनी बड़ी बात होगी, सुभान अल्लाह। फायदा नंबर 12, नमाज के लिए इंतजार करने से भी सवाब मिलता है। नमाज पढ़ने का तो सवाब है, नमाज के लिए जाते हैं, चलते हैं, चल करके जाते हैं, उसका सवाब है, आपने सुन लिया। अब नमाज का आप इंतजार भी करेंगे, अच्छा अगली नमाज का वक्त होने वाला है, नमाज पढ़ेंगे, फिक्र आपको है, इस पर भी अल्लाह ताला सवाब देता है। सुभान अल्लाह। देखिए सही मुस्लिम हदीस पर 251,
अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला अदुल्लुकुम अला मा यमहु अल्लाहु बिहिल खताया व यरफउ बिहिद दरजात, क्या मैं तुम लोगों को वो बात ना बताऊं जिसके करने से अल्लाह ताला गुनाहों को मिटा देता है और दर्जात को बुलंद फरमा देता है। सहाबाए कराम ने इरशाद फरमाया, भला या रसूल अल्लाह, बिल्कुल क्यों नहीं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बयान कीजिए, फरमाइए क्या बात है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस्बागुल वुदू अलल मकारिह, नापसंद के बावजूद, नागवारी के बावजूद वुजू करना। मतलब मसलन सर्दी का मौसम है, ठंडी लग रही है, फिर भी हम वुजू कर रहे हैं, ये है नापसंद। या जिस्मों में दर्द है, कहीं कुछ तकलीफ है, फिर भी हम वुजू कर रहे हैं, इसको कहते हैं नापसंद के बावजूद। वरना वजू तो हमको खुशी से ही करना है, लेकिन ठंडी का मौसम, फिलहाल ठंडी का मौसम है तो थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन फिर भी हम वुजू कर रहे हैं। तो इस्बागुल वुदू अलल मकारिह, नापसंद या नागवारी के बावजूद वुजू करना। व कसरतुल खुता इलल मसाजिद, और मस्जिदों की तरफ खूब चल चल करके जाना। व इंतज़ारुस सलाह बाद सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना। फदालिकुमुर रिबातु फदालिकुमुर रिबात, सुभान अल्लाह। तो वुजू करना और खूब मस्जिद तक चल के जाना और नमाज का इंतजार करना। तो आप नमाज का मस्जिद के अंदर बैठ के इंतजार करें, या घर में इंतजार करें, या ऑफिस में इंतजार करें, या कंपनी में, या गाड़ी में, कहीं भी आप हो, कहीं पर आप इंतजार करें नमाज का कि अगली नमाज का वक्त इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, तो इस इंतजार पर भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला गुनाहों को मिटाता है, दर्जात को बुलंद करता है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। और रिबात क्या है? ये रिबात है, रिबात है, सही मुस्लिम में दो लफ्ज है, दो मरतबा आपने सल्लम दोहराया। और मुअत्ता के अंदर ये लफ्ज है कि आप वसल्लम ने 3 मरतबा इस लफ्ज को दोहराया कि ये रिबात है, रिबात है, रिबात है। रा बा अलिफ ता, रिबात का मतलब कि पसंदीदा चीज है, बहुत ही पसंदीदा चीज है। और इसका एक माना ये भी होता है कि नफ्स को किसी चीज पर, अपने नफ्स को किसी अच्छी चीज पर रोक करके रखना। तो नमाज के लिए हम अपने नफ्स को रोक के रखें कि हमको नमाज पढ़नी है, तो गोया कि वो इंसान इताअत में है, फरमाबरदारी में, इबादत में लगा हुआ है, वो अपने नफ्स को रोक करके रखे हुआ है। तो ये रिबात है, सुभान अल्लाह। फायदा नंबर 13, वजू करके जो नमाज के लिए निकले वो नमाज की हालत में माना जाता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा तवद्दा अहदुकुम फी बैतिही थुम्मा अतल मस्जिद कान फी सलातिन हत्ता यरजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई जब वजू करके अपने घर से निकलता है, अपने घर से वजू करके, याद रखिए आप मस्जिद भी कर सकते हैं, लेकिन घर से वजू करके अगर जा रहा है, या ऑफिस से वजू करके जा रहा है, या कंपनी से वजू करके जा रहा है, जहां भी आप हैं वहां से वजू करके अगर आप मस्जिद जाते हैं तो इसका आपको अलग से एक्स्ट्रा सवाब मिलता है, सुभान अल्लाह। तो अपने घर से जो इंसान वजू करके निकलता है और फिर मस्जिद में आता है, कान फी सलातिन हत्ता यरजा, तो वो नमाज की हालत नहीं होता यहाँ तक कि वो फिर अपनी जगह पर लौट जाए। तो गोया घर से या ऑफिस से जहां वो रह रहा है वहां से निकला, मस्जिद के लिए गया और फिर वापस फिर अपनी जगह पर आया, तो पूरी टाइमिंग आने और जाने, नमाज में सब कुछ उसका नमाज के अंदर शुमार किया जाता है। अल्लाहु अकबर। यह हदीस सही इब्न खुज़ैमा के अंदर है और शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने सहीह तरगीब व तरहीब के अंदर सही करार दिया है। अब बताइए कितनी बड़ी बात है, कितनी फजीलत है नमाज पढ़ने की। इसके लिए और भी हदीस है, ये तो कुछ हदीसें, चंद हदीसें बयान की गई बस बतौर मिसाल के, एक शौक दिलाने के लिए कि हम सब के अंदर एक शौक पैदा हो, जज्बा पैदा हो, हम शौक से और अच्छे से हम नमाज पढ़ें। वरना हदीसें और भी बहुत सारी, लेकिन एक मुसलमान के लिए एक दो भी काफी है अगर हम सुन ले समझ ले तो अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को शौक के साथ, दिलचस्पी के साथ, पूरे एहतिमाम के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और नमाजों का जो अजर व सवाब है, इसकी जो फजीलत है, इसकी जो फायदे हैं दीनी या दुनिया में, हर तरह के फायदे से अल्लाह ताला हम सबको मुस्तहिक बनाए। आमीन। चाहे हम में से कोई भी हो, वो औरत हो, वो मर्द हो, कोई भी हो, अल्लाह हम सबको, तमाम मुसलमानों को इसकी फजीलतें, इसके फायदे से अल्लाह हम सबको इसका हकदार
और मुस्तहिक बनाए, हमारे अमाल में अल्लाह ताला इन नेकियों को, इस सवाब को लिख दे। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।